नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं आप एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं रेलवे में जितने भी सवाल वर्गमूल पर आधारित आए हैं वो सब मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरी ये रेलवे की सीरीज है। तो देखिए, और मैं आपको इतनी आसान ट्रिक से कराऊंगा कि छोटे से छोटा बच्चा सीख जाएगा। देखिएगा, 36 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो इसने कहा है कि धनात्मक वर्गमूल, देखिए ये है 4 है। अब 4 का -2 भी वर्गमूल होगा और 2 भी वर्गमूल होगा। कैसे? 2 का वर्ग करो तो 4 आ गया, और ऋण 2 का वर्ग करो तब भी 4 आ गया। किसी भी संख्या का 2 वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक वर्गमूल होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब इसका धनात्मक वर्गमूल निकालना है, तो एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो दोस्तों 34 प्लस में 16 और 34 माइनस 16, तो ये हो गए आपके 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, गुणा में ये आपके बचेंगे 18। तो दोस्तों 18 पंजे होता है 90। क्या होता है? 90। तो जैसे ये पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो इसका वर्गमूल दोस्तों यानी ये आपके 30 का वर्गमूल है, यानी 30 का वर्ग है 9 से, और 9 से का वर्गमूल है 30। ठीक है दोस्तों, ये आपका हुआ। इस प्रकार से इसे ज्ञात करना था। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है दोस्तों 6 प्लस 2 रूट 3 और 6 माइनस 2 रूट 3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने सूत्र लिखवाया था ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए, ए स्क्वायर करेंगे यानी 6 का स्क्वायर 36, और इसका स्क्वायर करेंगे 2 रूट 3 का स्क्वायर। दोस्तों 2 दूनी 4, और रूट 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो एक रूट कट जाता है, यानी रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी 4 तिया यहां पर आपके 4 बचे और यहां पर आपके 3 बचे। तो दोस्तों ये आपका हुआ 12, यानी 36 तो इसका हुआ और इसका वर्ग हुआ 12। 36 माइनस 12, ये हुए आपके 4 24। 24 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा में 6, 4 गुणा में 6, यानी इसका धनात्मक वर्गमूल निकालना है। तब दोस्तों यानी हमने ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया दोस्तों। तब दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, तो यानी इसका स्क्वायर किया वो आया 36, और इस वाले का स्क्वायर किया वो आया हमारा 12। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर 24। अब इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 6 का इन्होंने वर्गमूल निकाला नहीं है, आता तो दशमलव में आता। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे देखते
हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों, ये कहा है मिश्रित कर्णीय रूप ज्ञात कीजिए। तो ये जो ये चिन्ह है आपका, कर्णीय का ही चिन्ह होता है, का मिश्रित कर्णीय रूप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, 1350, 1350। जैसे मान लीजिए 50 है कोई संख्या, तो हम 50 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, जब कोई संख्या 50 है तो 5 गुणा 10 लिख सकते हैं। कोई संख्या 60 है तो 6 गुणा 10 लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही जब ये संख्या है हमारी 135 गुणा में 10 लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो आंसर तो आपका ये आ जाएगा, आंसर तो ये आ गया। अब दोस्तों ये कैसे आ गया आंसर, आप ये देखिएगा आंसर दोस्तों, क्योंकि इसमें जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 5 का गुणनखंड आएगा, और 5 का गुणनखंड ना 14 में 5 होता है, ना 12 में 5 होता है, ना 13 में 5 होता है। तो आंसर तो यही हो गया। अब कैसे है आंसर ये भी देख लीजिए। अब 135 को 100 जो 35 है आपका, इसको हम 5 का गुणनखंड करेंगे, 5 10 पचहत्ते 35, और तीन तिया 9, और तीन नंबर 27, तीन तिया 9, और 3 एकम 3। तो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और 2 गुणा में 5, तो दोस्तों वर्गमूल निकालते हैं तो एक ही संख्या का 2 बार फैक्टर होना चाहिए, और उसमें से एक फैक्टर उसका वर्गमूल होता है। तो 5 वाले में से 2 5 के हैं, 1 5 का आ जाएगा, और ये 2 3 के हैं, 1 3 का, ये तो आ जाएगा भार। अब हमारा बचा क्या, ये 2 बार नहीं है दोस्तों, ये हमारी 3 और 6 2 बार नहीं है, तो ये आपका यहां लिख जाएगा ये, तो 5 दिया 15। देखिए आंसर कितना आसान है दोस्तों। चलिए हम अगला वो देखते हैं प्रश्न। तो देखो दोस्तों ये कह रहा है, या तो ये बोल दे कि, या तो वो ऐसे बोल दे या तो ये कहे कि 2025 का वर्गमूल निकालिए, या तो कहे 2025 का वर्गमूल निकालिए, या आपका वर्गमूल का चिन्ह लगा के दे दे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, और ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था, सब शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, और स्टेज फर्स्ट का पेपर है। तो दोस्तों ये जो आप सोच रहे होंगे शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट क्या है, शिफ्ट फर्स्ट तो मॉर्निंग है और शिफ्ट सेकंड इवनिंग है। तो दोस्तों यहाँ आरआरबी एनटीपीसी 2 एग्जाम लेती है, शिफ्ट फर्स्ट में और स्टेज फर्स्ट में। जो पास हो जाता है उसे सेकंड स्टेज का पेपर देना होता है, उसमें जो पास होता है जब मेरिट लगती है। तो देखिए यदि कोई संख्या है और उसका प्यारे भाइयों वो वर्गमूल निकलवाता है, तो यानी कोई संख्या है जिसमें अंतिम 2 अंक 25 हैं, तो आंख बंद करके 5 लिख दीजिए। अब जो ये वाला बचा, ये वाली जो संख्या बची, इसके ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनमें 2 लगातार संख्या आ जाएं, 4 और 5। 10 और 2 भी गुणनखंड होता है, लेकिन ये दोनों लगातार नहीं है। तो दोस्तों जो आपकी छोटी संख्या है
वो दहाई का अंक होगा, इसलिए ये 45 हुई। ये क्या हुआ? 45 हुआ। तो दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, यानी कि यदि 25 दिया है तो इकाई का अंक 5 है, वो सब में है। अब जो 20 बचा है आपका, इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए जो जोड़ के क्या गुणा, दो ऐसी संख्या हो जो लगातार गुणा करने पर 20 आ जाए। तो ये है 4 गुणा में 5, 10 गुणा में 2 और 1 गुणा में 20। लेकिन ये लगातार नहीं है, ये भी लगातार नहीं है। तो दोस्तों, जो इनमें छोटी संख्या हो वही आपका दहाई का अंक होता है। चलिए दोस्तों, अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा यह है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो दोस्तों, आंसर तो इसका ये है। आंसर तो 23 यानी 23,102 है। आंसर इसका 23,102 है। कि कह रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे सर ने इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे बता दिया। तो जानो, यदि किसी संख्या के अंत में या इकाई का अंक 0, 2 नहीं, ये 0 नहीं, किसी संख्या के अंत में 1 0 हो, 2 हो, 3, 7, 8, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, चलो 0 छोड़ दीजिए, 1 0 वाली बात है, क्योंकि फिर उसमें 1 0 फिर 3 0, यानी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे यदि किसी संख्या के इकाई के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो केवल इसमें दो ही ऐसी, इस एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 2 है। तो दोस्तों, कितना आसान है। चलिए, इसी प्रकार आसान तरीका से मैं आपको बताता रहूंगा। अब दोस्तों, आपका प्रश्न है कि 90 का वर्गमूल के बीच होगा। 90 का वर्गमूल, देखिए 9 का वर्गमूल होता है 81 और 10 का, सॉरी, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग होता है 100। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 और 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। और ये 90 क्या है? 81 और 100 के बीच में है। 90 क्या है? 81 और 100 के बीच में है। अतः 90 का वर्गमूल, यानी ये कह रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 4 का वर्गमूल है, या वर्गमूल 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी 2021 में पेपर हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में आया है। तो दोस्तों, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2। कह रहा है कि वर्गमूल 4 का मान है, तो 4 चौका 16, केवल 2 होगा? नहीं, ये भी नहीं। ऋण का 2 होगा, ये आंसर है। क्यों आंसर है? जैसे 2 का हम वर्ग करें तो 4 आ जाएगा, और ऋण 2 का हम वर्ग करें तो भी 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो दोस्तों, ये है आपका 544। कितना है? 544 ऋण 256, ये है का वर्ग। इसका हमको करनी रूट निकालनी है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब दोस्तों आंसर देखते हैं क्या है इसका। तो अब देखो भाई, ए स्क्वायर माइनस एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो जो ए प्लस में बी बराबर यानी 544 प्लस में 256, 4 और 6 10, 10 के 0 हंस लगी 1, और 5 और 4 9 और 1 10 हंस लगी 1, 5 और 2 7 और 1 8। तो ए प्लस बी बराबर 8 आ गया। ए माइनस बी, तो 544 माइनस 256 दोस्तों 14, यहां से एक धाई लेंगे 14, 14 में 6 गए तो 8 बचेंगे और ये रह गए 3, 3 रह गए, यहां से एक धाई लेंगे 13 हो जाएंगे, 13 में से 5 गए तो 8, ये रह गए 4, 2 से 88। यानी दोस्तों ए प्लस बी 800 है और ए माइनस बी 2 से 88 है, 2 से 88 है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहां पर आंसर तो आपका ये निकल के आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आंसर, सर जी आपने ये आंसर कैसे निकाल दिया, गुरुजी ये आंसर आपने कैसे निकाल दिया। देखिए हम बताते हैं। 8 से है, 8 से को 8 गुणा 100 लिख सकते हैं। इसका हम वर्गमूल लेंगे तो अभी इसको छोड़ दो, 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्गमूल आएगा उसमें एक जीरो आएगी, जो वर्गमूल आएगा उसमें एक जीरो आएगी, और एक जीरो सभी बी ऑप्शन में है, एक जीरो केवल बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो अब देखिएगा दोस्तों, हम आपको अभी बता रहे हैं। देखो जैसे इसको तो हम 8 गुणा 100 कर देंगे, तो इसका हमको अब जो 2 से 88 है हमारे, 2 से 88 इसका हम करेंगे 2 एकम 2 और ये हो गए 2 चौका 8, 2 चौका 8। तो दोस्तों अभी इसको हम कर सकते हैं, 8 से को 100 को अलग निकाल लीजिए, गुणा में 8 गुणा में 2 गुणा में 144। ठीक है दोस्तों, अब 100 गुणा में 4 गुणा में 2, ठीक है, इस 8 का 4 गुणा में 2 आ गया, इस 8 का कितना आ गया 4 गुणा में 2 आ गया। तब दोस्तों हमारा और गुणा में 2 गुणा में 144। अब दोस्तों इसका हमको निकालना है वर्गमूल। 10, 100 का होता है 10, 4 का होता है 2 और 2 अंक में से एक अंक लेना होता है, जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है उसके 2 अंक में से एक अंक लेना होता है, ये 2 हो गया। और ये 144 आपके 12 का वर्गमूल है। कितने का वर्गमूल है 12 का, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मान है, इसका मान है, देखिए दोस्तों इसमें आपका है 1,42,884, 1,42,884। अब देखिए इसमें जो इकाई का अंक आएगा, या तो आएगा 2 दूनी 4 या आएगा 8 64। ठीक है, तो अब इन 2 अंक को छोड़ दीजिए, अब इन 2 अंक को छोड़ दीजिए। अब दोस्तों लेकिन इसमें इकाई का अंक 2 है ही नहीं कहीं, तो इसका तो महत्व ही खत्म हो गया। अब आ जाइए यहाँ, अब जैसे 1428 है, आंसर तो दोस्तों इसका ये हो गया 378। अब 14 से जो 28 है दोस्तों, इसको हम कैसे चेक करें ये किसका आएगा। तो देखिएगा 20 ये है, इसका हम जैसे वर्गमूल निकालें, चलो बदल देते हैं इसको, ये बदल दिया। तो हमने देखो पहले आप ये जान लीजिए, हमने वर्ग मैंने वर्ग और वर्गमूल क्या है, वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, ये
और इसको हम कैसे हल करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने सब हल करके इस रेलवे स्पेशल की जो मेरी सीरीज है यानी प्ले लिस्ट है, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। वर्ग को कैसे हल करते हैं, वर्गमूल को कैसे हल करते हैं, ये सब मिल जाएगा दोस्तों। तो लेकिन आप यहां समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, जैसे ये 14 है, अब जोड़ा बनाते हैं, बना लिए। तियाम तिया 9, यदि हम 3 लेंगे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, 4 लेंगे तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 16 तो ज्यादा हो गया, कम लेना है। 3 गुणा 3 9 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो सैकड़ा का अंक है 3 आएगा, लेकिन 3 हर जगह है, हम इससे तो आंसर नहीं लगा सकते हैं। अब क्या है, बचे 5 और ये उतार लिए। अब जो संख्या यहाँ रखते हैं उसको ही जोड़ते हैं, 6 हो गया दोस्तों। कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब हम 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, यानी हम 9 रखते हैं, यानी कहने का अर्थ दोस्तों ये है, 9 रखेंगे तो 9 से ही हमको गुणा करना होगा। 9 छिक्के 54 तो ज्यादा हो रहा है। 8 हम 7 रख के देख लेते हैं। 7 दूनी 7 49, 49 के 9 हंस लगी 4, और 7 छिक 42 और 4 48। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 489 आ गया। अब दोस्तों 18 में से 9 जाएंगे तो 9 ही बचेंगे, यहाँ रह गए एक, वो ले ली हमने धाई, तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ से वो लेंगे तो यहाँ 3, यानी 39 बचे। हमारा जो यहाँ 67 है, ये संख्या 67 से ज्यादा नहीं बचनी चाहिए। ये संख्या जो है हमारी इससे ज्यादा नहीं बचनी चाहिए। तो 37 यहाँ गया, और इकाई का अंक हमने 8 वहां से निकाल लिया था, तो ये लीजिए 37 यहाँ इकाई का अंक, तो ये लो 378 आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है, पूछ रहा है यानी 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। फिलहाल मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूं, जैसे 144 है, 144 है, इसमें 3 अंक हैं और वर्गमूल इसका आता है 12, यानी इसमें कितने अंक हैं, वर्ग संख्या में 3 अंक हैं और वर्गमूल संख्या में 2 अंक हैं। वर्गमूल संख्या में कितने अंक हैं, 2। तो ये जैसे यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम हो, कितना हो, विषम, तो उसमें दोस्तों 1 जोड़ के आधा कर लेते हैं, तो ये हो गई 4, 4 का आधा यानी 2, 4 का आधा 2। तो दोस्तों इसमें अंकों की संख्या है 5, कितनी है, 5, 5 में 1 जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए, 6 बटे में 2 बराबर 3, ये आ गई। 6 बटे में 2 बराबर 3, कितनी आ गई, 3 आ गए। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या 3 आएगी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका एनटीपीसी जब 15 फरवरी 2021 में पेपर हुआ था तब का ये क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लिया है जो किसी परीक्षा में, यानी रेलवे की किसी परीक्षा में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में नहीं आया हो। तो देखिए दोस्तों, वैसे एक प्रश्न में यहाँ ऐसा करा चुका हूं, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला प्रश्न है, यानी एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो और दोनों का कर दो गुणा। तो एक बार जोड़ दो 20 और 16, 20 प्लस में 16, और एक बार दो घटा 20 माइनस 16, तो ये 36 हो गए और ये दोस्तों 4 हो गए। अब दोस्तों इसका मुझे लेना है वर्गमूल। क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। दोस्तों 36 का वर्गमूल 6 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 6 दूनी 12। देखिए कितना आसान है। तो ये आसान है, इसीलिए दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में आया है। ठीक है, ये हमारा आरआरबी के
आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 20 जनवरी 2019 में शिफ्ट सेकंड में, यानी इवनिंग टाइम में, उसमें ये पेपर आया था। तो देखिए दोस्तों, जब ये आरपीएफ कांस्टेबल का है तो इसका लेवल छोटा है। और दोस्तों, और तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो, ये ग्रुप डी का है तो इसका भी लेवल छोटा है। ठीक है, तो यानी कोई कोई ये नहीं कह सकता है कि ये प्रश्न ग्रुप डी में नहीं आ सकता है, आरबीएफ एसआई में नहीं आ सकता है, या कांस्टेबल में नहीं आ सकता है। तो दोस्तों, जो बच्चे बड़ी तैयारी कर रहे हैं वो भी आपका ये हमने बता दिया कितने अंक नियत हैं। तो इसमें आप आ जाइए, ये आरपीएफ कांस्टेबल वाला अभी सवाल बताया है। अब आ जाइए, ये वाला प्रश्न है आपका कि 10,201 का वर्गमूल है। तो दोस्तों, आंख बंद करके ये ऑप्शन लगा दो। अब आप सोच रहे होंगे, सर जी ये कैसे लगा दिया आपने, देखते ही तुम भी लगाओ, देख बता रहे हैं। देखो भाई, यहां पे कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5। 10,201। तो यानी ये 2 अंक, इकाई का अंक हमारा एक कैसे आ सकता है? 1 के वर्ग से या 9 के वर्ग से। 1 के वर्ग से या 9 के वर्ग से हमारा आ सकता है। अब बचा 102, बचा 102। तो देखिए 10 गुणा में 10 कितने होते हैं? 100। तो 100, 10 गुणा में 10 कितने होते हैं? 100। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 100 से तो नीचे ही नहीं आएगी। आंसर इसका 100 से नीचे नहीं आएगा। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है। अब देखिए, ये 100 से बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही छोटा सा बड़ा है। क्योंकि यदि इसका ऑप्शन हम ये मान लें तो 11 का वर्ग होता है 121। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। जबकि हमारा 102 है। ये 2 अंकों को छोड़ दीजिए तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको देखते ही आंसर उड़ाना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल 18 जनवरी 2019 में पेपर हुआ था, वो है। अब आ जाइए, ये वाला है, का वर्गमूल कितना है? का वर्गमूल कितना है? 7,569 का वर्गमूल कितना है? संख्या क्या है तुम्हारी? ये ग्रुप डी में आया है और 3 अक्टूबर 3/10/2018 सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें आया है। तो देखो दोस्तों, जैसे हम करते हैं 80 का गुणा, 80 का वर्ग करते हैं, 8 अट्टे 64, 8 अट्टे 64। अब ये 64 से तो ज्यादा है ये संख्या, 64 100 से ज्यादा है ये संख्या, यानी 80 से ऊपर वाली संख्या का उत्तर आएगा। ये तो आंसर होते रहा। अब देखिए 9 गुणा 90, 9 नाम 81, 9 नाम 81। लेकिन ये तो 80 से छोटा है, ये भी आंसर नहीं है। इन दो में से एक आंसर है, इन दो में से एक आंसर है। अब देखेंगे कि जो आपका ये है 7569, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। या तो 3 का वर्ग आएगा, तियम तिया 9, तियम तिया 9, या दोस्तों ये आएगा 7 का वर्ग, 7 49, इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9। अब हम क्या करें, कैसे करें? ठीक है, क्या करें, कैसे करें? तो देखो, या तो हमारा जो यहां पर है 8 अट्टे 64,
या तो 8 के पीछे 7 आएगा या 8 के पीछे 3 आएगा। तो देखिए जैसे हमारी जो ये है तो 2 अंकों को छोड़ दीजिए, 75 बचा। कितना बचा? 75। तो दोस्तों 8 अट्ठे 64, 8 का वर्ग और 9 नाम 81, तो ये हो गया 64, 75 और ये हो गया 81। अब तुमको देखना क्या है? तुमको ये देखना है मेरे प्यारे, ये देखना है कि ये 64 के नजदीक है, इसमें आपको 11 जोड़ने पड़ेंगे। क्या जोड़ने पड़ेंगे? 11। और इसमें आपके केवल 6 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों? केवल 6 जोड़ने होंगे। कितने जोड़ने होंगे? केवल 6 जोड़ने होंगे। तो दोस्तों यानी एक बात आप ध्यान दे लीजिए कि जैसे हम इसे कहते हैं अनुमान विधि से वर्गमूल निकालना, और मैंने वर्गमूल का जो चैप्टर कराया है उसमें मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से मैंने अनुमान विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं बहुत अच्छे तरह से बताया है। तो देखो इसमें दोस्तों जैसे ये हमारी संख्या है, तो ये जो 75 से छोटी संख्या वर्ग है वो तो निश्चित रूप से दहाई का अंक आएगी, 8 दहाई का अंक आएगा। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक यदि ये वाली संख्या बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तो इकाई का अंक बड़ा आएगा। तो बड़े का मतलब यहां पर बड़ा 7 है तो 87 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों दोबारा देखना चाहे दोबारा देख लो। ये लो, जैसे ये है आपका 7569, इकाई का अंक जो आएगा या तो 3 आएगा या 7 आएगा, क्योंकि 3 3 9 सत्ते 49, सत्ते 49। तो इन 2 अंक को छोड़ दीजिए। अब जो 75 है 8 के वर्ग के और 9 के वर्ग के बीच में है, ये आपका 64 हुआ, 75 9 नाम 81 हुआ। तो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं 11 का अंतर है और यहां हम देख रहे हैं क्या का अंतर है? 6 का, केवल 6 का अंतर है। यानी 75 जो है आपका किसके नजदीक है? 81 के ज्यादा नजदीक है। तो देखो दोस्तों दहाई का अंक तो हमेशा छोटी वाली वर्ग संख्या लेनी है, तो दहाई का अंक तो निश्चित हो गया 8 ही आएगा। इकाई का अंक देखो, यदि ये 75 इस छोटी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक होता तो इकाई का अंक छोटी वाली संख्या होता, और यदि ये 75 इसके नजदीक है तो इकाई का अंक यानी बड़ी संख्या के नजदीक है तो इकाई का अंक बड़ी संख्या यानी 7 होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों और बता देता हूं मैं आपको कि करना आपको कैसे है। यानी 7569 है। ठीक है, अब जैसे 80 8 का वर्ग 80 का वर्ग है 6400 और 90 का वर्ग है आपका 8100। 8100 तो दोस्तों यानी 80 से नीचे आंसर नहीं होगा और 90 से ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि ये 6400 से नीची संख्या नहीं है। 7500 ये 6400 से नीची संख्या नहीं है 7500। ठीक है, अब ना ये 8100 से बड़ी है ये संख्या, ना ये 8100 से बड़ी है। अब देखिए 9 नाम 81 और 8 अट्ठे 64। अब हम देख रहे हैं ये 7500 में यदि 6 से जोड़ दें तो 8100 के पास चली जाएगी। ठीक है, और यदि इसके पास इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? यानी 11 घटाने पड़ेंगे, 1100। यानी ये इसके नजदीक है, 90 के नजदीक है, 90 के नजदीक 87 है दोस्तों। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, का वर्गमूल कितना है? तो दोस्तों 82 81 का वर्गमूल कितना है? तो देखिए
भाई आपका ये आंसर नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? आंसर आपका ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये कैसे आंसर हो गया? देखिए बहुत आसान है भाई, 90 का हम वर्ग करेंगे तो 9 नाम 81। अब ये 81 से थोड़ा बड़ा है, तो अब 99 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि 100 के नजदीक हो जाएगा, और 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आएगा। 100 का यदि हम वर्ग करें तो 10,000 आएगा। 10,000 आएगा, ये 10,000 से तो बहुत छोटा है। अच्छा, अब ये 8100 से बड़ा है, तो यानी 90 से छोटा आंसर नहीं हो सकता, तो यही बचा हमारा। अनुमान विधि से भी कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है 33 से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी में आया है, 15/10/2018 में आया है, 15 अक्टूबर में शिफ्ट फर्स्ट में आया है। ये आपको 19वां, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि आपके समझ में जरूर आया होगा, 100% आया होगा। तो आपको इसका वर्गमूल कमेंट में प्रश्न संख्या 19 लिख के डालना है। चलिए दोस्तों ये लीजिए, अब इसका आंसर कितना आएगा? हमारा मन कहता है इसको भी आप ही निकालेंगे, ठीक है? और नहीं तो ये देखना चाहें, देखो भाई इसका, इसमें है आपका 1800, यानी 1,83,184। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो इकाई का अंक या तो 2 का वर्ग आएगा या 8 का वर्ग आएगा, ठीक है? तो यानी 2 दूनी 4, 8 अट्ठे 64। तो मेरे प्यारे 6 गुणा 6 36 होते हैं, 4 गुणा 4 16 होते हैं। ये आपके आंसर नहीं हो सकते। इन दो में से एक आपका आंसर है। अब इसमें से आप 2 अंक छोड़ दीजिए। अब बचे 1831। अब हम जैसे 4 चौका 16, क्योंकि ये 40 के नजदीक है ना ये, तो 4 चौका 16। अब देखिए 16 से और 4 चौका 16, तो देखिए ये किसके नजदीक है? हमारी संख्या देख रहे हैं हम 16 से, और 16 से 17 से 18 से, ठीक है? 1800। तो इसको हम 1831 है, इसको दोस्तों ऐसे निकाल सकते हैं। 2 ग्रुप बनाए, 4 चौका 16, ठीक है दोस्तों? जो संख्या यहाँ रखते हैं उसी का गुणा करते हैं। घटा दीजिए, घटा दीजिए, 2 बचा, 31 उतार ली। एकदम 2 अंक उतारने होते हैं। एकदम कितने अंक उतारने होते हैं? 2 अंक उतारने होते हैं। जो अंक आपने अंतिम बार यहाँ रखा है उसी को जोड़ना होता है। तो 4 दूनी 8 हो गए। अब हम क्या रखें कि जैसे 3 रख दें, तो हम यदि यहाँ 3 रखें 8 के पीछे, तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 3 9, 8 3 24। 24 ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हमने लेना नहीं है, 2 यानी 428 आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों? का वर्गमूल है दोस्तों, इसका आंसर आपको ही देना है, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा, ये आपका आंसर ये होगा। आप सोच रहे होंगे कैसे होगा? देखिए मैंने अभी बताया था तुमको कि यदि किसी संख्या में अंतिम 2 अंक 25 हों तो इकाई का अंक 5 आएगा, ठीक है? इकाई अंक 5 आएगा। तो अब क्या करें हम? अब इकाई का अंक 5, लेकिन इकाई का अंक सब में 5, तो क्या करें? तो देखिए 25 गुणा में 25 बराबर होते हैं 625। 625, लेकिन ये जो अंक छोड़ देंगे हम, तो प्यारे ये अंक जब हम छोड़ रहे हैं तो यहां 600 बच रहा है और ये 625 हो रहा है। तो यानी 25, तो इसमें 25 आंसर नहीं आएगा।
इकाई का अंक छोड़ो, इकाई अंक छोड़ो, तो 25 नहीं आएगा तो 26 कैसे आ जाएगा, 27 कैसे आएगा, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी में आया है और 19 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट में आया है। चलिए दोस्तों, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये वर्गमूल आपको खुद ही करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो आएगा, आंसर तो ये आएगा, आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, चलिए आपको इसको 25 नंबर लिख के कमेंट में आंसर देना है। चलिए नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। बहुत सरल है। देखिए 54 है, क्या है 54, 54 को 9 गुणा में 6 लिखा जा सकता है और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6। तो इसमें का वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 2 अंक में से 1 अंक लेना होता है। ये हो गया 18। कितना हो गया 18, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, देखो एक करने का नेम होता है। दोस्तों, मैंने रेलवे स्पेशल की जो ग्रुप डी की मेरी प्लेलिस्ट है, रेलवे स्पेशल की, जिसमें ग्रुप डी का चल रहा है, उसमें मैंने करनी और घातांक को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही एक एक शब्द को, एक एक टर्म्स को बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाया है। और इसे पढ़ने से पहले आप घातांक करने की वो वाली प्लेलिस्ट में से पढ़ लेना, जिसे मैंने व्याख्या सहित समझाया है। करनी क्या है, करनी के नेम क्या हैं, घातांक क्या है, घातांक के नेम क्या है, घातांक कैसे जुड़ती हैं, कैसे इनका जोड़ होता है, कैसे गुणा होता है, कैसे भाग होता है, और ऐसे ही करनी कब बराबर होते हैं, कौन सी करनी बड़ी होती है, कौन सी करनी छोटी होती है, ये सब मैंने उसमें बताया है। तो दोस्तों, जब दो संख्याएं होती हैं करनी की अलग अलग, तो वो अंदर चली जाती हैं, एक करनी के अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे ये 54 गुणा में 6 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने 54 को ये लिख दिया 9 गुणा में 6, और 6 पहले से ही है। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 2 अंकों में से 1 अंक होते हैं। 6 3 18, आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्तों, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना आएगा। ये 11 दिसंबर 2018 में पेपर हुआ था, उसका है। ये है का वर्गमूल है। तो दोस्तों, मन तो कर रहा है इसको भी तुम्हें दे दूं, लेकिन इसका आंसर है 130। इसका आंसर 130। तो दोस्तों, जो तुम्हारा ये है 169, 2 जीरो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो आधी जीरो रह जाती है। यानी यहाँ 2 जीरो दिए हैं, 1 जीरो आएगा, 1 जीरो सब में। अब ये दोस्तों 169 जो है, इसका वर्गमूल होता है 13। कितना होता है 13। तो ये आंसर हो गया। इसी के साथ तो दोस्तों, मेरी ये विशेष वर्गमूल वाली सीरीज खत्म हुई। अब मैं अगली नेक्स्ट सीरीज जो आएगी मेरी, इसी का दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें, और जितने भी वर्ग दशमलव संख्याओं पर आधारित वर्गमूल आए हैं, सब उसमें पेपर में आएंगे। और इसी के साथ शुभ रात्रि। रात को 11 बज रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।